Hello students, today I am going to start applications of law of mass action। तो बच्चों आज हम इस पर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। आज हम इस पर बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, हम बेटा यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास बच्चों एक्शन। अब तक तो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा और उसके बारे में डेरिवेशन भी किया। लॉ ऑफ मास सेक्शन होता क्या है हमने ये भी क्लास में डिस्कस किया था बच्चों, है ना। वीडियो भी मैंने इसका डाल दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं, आज पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन होता क्या है। तो बच्चों हम इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन। ये होता है बच्चों दो। एक तो बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, इसको बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस, क्या होता है बच्चों ये इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बच्चों। ये होता है दूसरा बच्चों होता है हेट्रोजीनियस। अब बच्चों ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ते हैं बच्चों, जो रिएक्टेंट होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं क्या होते हैं बच्चों, सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे कहेंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बच्चों क्या होते हैं, वो सेम फेज में होंगे। क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, है ना बेटा। सेम आपके इसमें होंगे क्या, फेज में, सेम फेज में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिया कि ये होते हैं आपके सेम फेज में, है ना बेटा। और ये जो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, रिएक्टेंट कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट बेटा कह सकते हैं। ये होते हैं बच्चों डिफरेंट, क्या होते हैं बच्चों, ये डिफरेंट बेटा ये फेज में होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड, ये मान लीजिए गैस है तो गैस ही हुआ, यानी जो भी फेज होगा एक ही होगा। गैस है तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। इस तरह इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस में कोई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है गैस के फॉर्म में हो। तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ इसमें हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये बेटा हम शुरू करेंगे यहाँ पे हेट्रोजीनियस, क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम। तो ये आपने देख लिया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं सेम फेज में। इसमें बच्चों क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं बच्चों डिफरेंट फेज में, है ना बच्चों। तो अब यहाँ बेटा स्टार्ट करते हैं हम कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, हम इसमें क्या डिवाइड करते हैं, एक होता है गैसियस, मान लीजिए कर लेंगे बेटा गैसियस फेज। इसमें होमोजीनियस में क्या होता है बच्चों, ये होता है गैसियस, है ना बेटा। और होता है बच्चों क्या होता है, दो इसमें होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है ना। तो हम इसमें चलेंगे होमोजीनियस में किसका स्टडी करेंगे, गैसियस फेज में या लिक्विड फेज में। अब बच्चों स्पेशल जो गैसियस होते हैं या गैसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। जो गैसियस होते हैं यहाँ पे ये डेल एन जी कभी होता है बेटा जीरो होता है, कभी बच्चों क्या होता है डेल एन जी क्या होता है लेस देन जीरो होता है, कभी बच्चों क्या होता है डेल एन जी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। डेल एन जी आपको बताया था हमने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मान लीजिए जीरो आ गया, कभी डेल एन जी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, कभी लेस देन जीरो हो जाएगा। कभी मान लीजिए बच्चों ये हो जाएगा जीरो, ये हो गया। कभी डेल एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट क्या होगा, कभी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा हम आते हैं जरा होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस में, हम डेल एन जी के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो आपके नोट्स में भी है। तो हम आते हैं बच्चों होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजीनियस बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, गैसियस क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन। तो हमने लिखा है यहाँ पे होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन फॉर विच, उस कंडीशन में होगा बच्चों जब डेल एन जी आपका ये क्या होगा बेटा, ये जीरो होगा। कैसे जीरो होगा अभी पता चल जाएगा आपको। अरे मान लीजिए आपने H2 लिया बेटा, गैसियस प्रोडक्ट लिया,
ये बच्चों आपने क्या लिया, ये I2 लिया, ये बेटा गैसियस प्रोडक्ट लिया, ये आपका क्या हो गया 2H और I, क्या हो गया ये 2H और क्या है बेटा I है गैसियस, ये क्या है बेटा गैसियस फेज में। अब यहाँ बता रहा है कि डेल एन जी क्या है आपका, इसमें 0 हो गया। अब कैसे हो गया, तो मैं बताया था आपको कि डेल एन जी क्या होता है, हमने बताया था आपको, फिर भी यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। डेल एन जी बेटा हो गया कि नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या होता है बच्चों गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या होता है गैसियस क्या होता है बच्चों रिएक्टेंट, क्या होता है बच्चों ये होता है बेटा रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये बेटा ये कैसे हो गया, आप देखिए यहाँ पे 2 मोल है बेटा, और यहाँ पे भी क्या है ये, अब ये 2 मोल क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना यहाँ पे, ऐसे मैंने बताया था आपको, तो ये हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2 मोल है, तो ये हमने 2 ले लिया बेटा। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल इधर है, ये 1 मोल ये हो गया, तो बेटा ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा बच्चों आ गया ये 0। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे डेल एन जी इज इक्वल टू क्या ले लिया बेटा यहाँ पे हमने 0, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन कह रहा है कि क्लोज कंटेनर में हो रहा है ना, तो बच्चों ये कह सकते हैं कि रिएक्शन किस में हो रहा है, ये क्लोज कंटेनर में। हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्शन कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि ये रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे हम कह सकते हैं रिएक्शन इज कैरिड आउट, इज कैरिड बेटा हम लिखेंगे आउट इन ए क्लोज कंटेनर, इन बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज, और ये हो रहा है बेटा कंटेनर। और वॉल्यूम क्या है बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम किस में होता है क्लोज कंटेनर में भी होता है, तो ये बेटा लिखेंगे कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, क्या लिखेंगे बच्चों V, ठीक है। एंड टेम्परेचर बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे एंड वॉल्यूम V एट टेम्परेचर, बेटा यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो गया आपका ये T एट टेम्परेचर T, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट इनिशियली क्या होगा A मोल्स H होगा बेटा, हम मान लेंगे कि लेट यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट इनिशियली क्या होगा बच्चों ये A मोल्स होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे A मोल्स ऑफ, क्या होगा बच्चों H2 का होगा, ठीक है ना, यानी H2 का हमने A मोल मान लिया, अब B मोल हमने किसका मान लिया बच्चों, एंड हम B मोल किसका मानते हैं, B मोल हम मान लेंगे बेटा, हमने B मोल मान लिया किसका I2 का, किसका मान लिया हमने B मोल, हमने मान लिया बेटा I2 का। आर टेकन इन कंटेनर हमने लिया बेटा, किस में लिया हम आर टेकन, एक हमने वेसल में या कंटेनर में हमने बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों क्या करिया ये ले लिया, ठीक है ना। अब हम टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इस पी क्या होगा, ये हमें यहाँ पे हमें बेटा क्या करना है निकालना है। अब ये कहेंगे कि लेट द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर पी, यहाँ पे बच्चों कैसे निकालेंगे हम जरा इसको करते हैं, लेट द हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे टोटल प्रेशर, इसको समझना है, लेट द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर क्या होगा इज पी, क्या होगा बच्चों ये एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों हम जरा देखते कैसे लेते हैं, हमने यहाँ क्या लिया सबसे पहले बेटा हमने इक्वेशन लिया, क्या लिया H2 लिया, गैस के फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए हमने क्या लिया यहाँ बेटा I2 लिया, ये गैस के फॉर्म में बेटा। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे देखिए हमने लिया 2HI बेटा क्या ले लिया हमने गैस के फॉर्म में लिया। अब बच्चों हम इनिशियल जो कंसंट्रेशन होता है इनिशियली एट हम अगर जो इनिशियली कह सकते हैं एट इनिशियली, अभी टाइम क्या है बिल्कुल 0 है, तो उस कंडीशन में ये हमने ले लिया A हो गया, क्या हमने माना है बेटा यहाँ पे बच्चों इनिशियली हमने क्या माना है यहाँ पे देखिए A मोल माना है, क्या माना है बेटा यहाँ पे A मोल, और B मोल को क्या माना है बेटा B मोल और टेकन B मोल हमने यानी I2 क्या हमने माना है B मोल, यानी A को हमने माना है A मोल माना है और A मोल इसको माना है, और I2 को क्या हम I2 को हमने क्या माना है बच्चों B मोल, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा A, ये हो गया बच्चों B, क्या हो गया बेटा ये हो गया B। तो ये यहाँ भी तो प्रोडक्ट अभी शुरू है, इनिशियल टाइम में प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो यहाँ बच्चों हमने क्या मिला बेटा 0, ठीक है ना।
तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे हम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा हो जाएंगे यहाँ पे A+B, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं एट टाइम, हम यहाँ पे लेते हैं एट टाइम टी। अब हमने एट हम जो है बेटा टी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हम लिख लिए यहाँ पे जो उन्होंने नोट्स में भी लिखा है इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे है बच्चों, क्या बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है बेटा। अब हमने यहाँ पे बच्चों क्या लेते हैं यहाँ पे, पहले तो टी, एक तो बेटा हम यहाँ पे भी कंसंट्रेट, यहाँ पे पहले तो हम टी टाइम लिया हमने, तो ये बच्चों हो जाएगा A-X हो गया है, ठीक है ना बेटा। ये क्या होगा बेटा, अब हमने शुरू कर दिया, मतलब यानी रिएक्शन होना शुरू हुआ है, तो पहले टाइम 0 था लेकिन अब यहाँ पे हमने शुरू किया है, तो ये क्या होगा, ये B-X होगा, है ना बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x हो गया, 2x हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा A-X/V हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे A-X/V, क्या हो जाएगा बच्चों अब कंसंट्रेशन टर्म लेंगे तो A-X/V हो गया, है ना बेटा। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा B-X/V हो जाएगा, कंसंट्रेशन लिया इक्वल कंसंट्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x बाई क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे v हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बहुत आसान है। अब हमने बेटा इसका क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम निकालना, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया Kc, Kc इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये हमने बताया था ना कि HI है, तो देखिए HI हमने यहाँ पे लिया है, तो ये क्या हो गया है होल स्क्वायर हो गया, पर प्रोडक्ट लेंगे, फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा H2 लेंगे, यहाँ पे बोलिए लेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, ये हमने लिया I2। अब देखिए HI क्या है हमने लिया यहाँ पे ये क्या बेटा लिया हमने Kc। अब हमने HI मैंने क्या आया बेटा, ये 2x/v आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x/v का क्या होगा बच्चों, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, H2 क्या है बच्चों A-X/v, ये I2 क्या है B-X/v, कंसंट्रेशन टर्म में यहाँ पे लिया है, तो ये क्या हो जाएगा v हो गया। तो यहाँ बच्चों क्या हमने ले लिया A-X/v, है ना बेटा। फिर यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया B-X/v, ठीक है ना। देखिए कितना है ना B-X/v, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अब हमने यहाँ पे बेटा क्या करना है, जब इसको करेंगे हम तो ये v क्या हो गए जो है कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या होंगे v कैंसिल हो जाएंगे, अरे v² है ये v ये है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बच्चों 2x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हो गया। अब बेटा हमने क्या ले लिया यहाँ पे A-X, ये बेटा हमने क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे B-X, राइट। तो ये आपने समझा नहीं कैसे आया, ये सीधे हमने 2x का ये v और v को हमने यहाँ पे ये v² हो गया, ये v है ये v है, ये v² को हमने कैंसिल सीधे कर दिया। अब ये आपका 2x का हमने होल स्क्वायर कर दिया, अब बाकी जो ये बचा है बच्चा आपका बच्चों A-X बचा और B-X बचा। आया समझ में, एक बार फिर बताता हूँ, ये 2x² कैसे आया, हमने ये कहा आपसे कि 2x/v का होल स्क्वायर है बच्चा, ये बच्चों A-X/v B-X/v, तो ये एक तरह से देखा जाए 2x या 4x v² हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हमने क्या कर दिया, जब v² ये है यानी v² ये हो गया तो ये v² हो गया। अब बच्चों ये v भी है तो हमने इससे क्या कर दिया, इनको कैंसिल कर दिया, तो ये सीधे आ जाएगा, केवल बचेगा 2x का होल स्क्वायर, अब बेटा ये बचेगा A-X और ये बचेगा बच्चों B-X, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हमने इसको इस तरह से किया। फिर बेटा हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब एक होता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा। हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ बेटा लिखेंगे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों ये मोल फ्रैक्शन इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रेशर, क्या लिखेंगे बेटा टोटल, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर, टोटल प्रेशर, है ना बेटा। तो ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन आप H2 निकालेंगे हम, आप देखिए तो हमने निकाला मोल
फ्रैक्शन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी। इसलिए आया बेटा कि देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आते हैं इनिशियल स्टार्टिंग में आ जाइए, हमने यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये लिया है 0। हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे लिया है ना, ये देखिए इनिशियल जो कंसंट्रेशन लिया है बेटा, तो जो हमने इनिशियल यहाँ बेटा कंसंट्रेशन लिया है, तो यहाँ बच्चों क्या होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन में हो जाएगा ये आपका कुछ ऐसे कि हम यहाँ पे बेटा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हम यहाँ लिखेंगे इस वाले में कि यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेटा ये मोल्स होगा, ये बच्चों हो जाएगा ए प्लस बी के, ठीक है ना बेटा। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 0 प्लस, हम यहाँ पर 0 लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 2x लिया है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ए और बी हैं, तो यहाँ भी बेटा क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ए प्लस बी। इसमें भी क्या हो जाएंगे, ये ए है और बी है ना। तो भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, ए और बी है, तो यहाँ ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बच्चों हो जाएगा मोल्स, ये भी बच्चों हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा बेटा बी, ठीक है ना बेटा। अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर फिर आते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे कहा कि अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपने मोल फ्रैक्शन का पढ़ा होगा ना, फार्मूला हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्यूट का पढ़ लेंगे, पहले ऐसे लेते थे नंबर ऑफ मोल्स, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता था, पढ़ेंगे आप मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ बेटा, एक ही सेकेंड। मैं मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन होता क्या है, हमने बताया था आपको ना सब बेसिक ऑफ कंसेप्ट में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मान लीजिए हमने बोला था क्या कि एक्स ए बेटा क्या होता है, एक तो होगा बेटा सॉल्यूट होगा, अब प्लस क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा, अब प्लस ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। ये दोनों का होगा। इसी तरह यहाँ ए माइनस एक्स है, ए का और ए प्लस दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो ये बेटा हो गया, मान लीजिए ए माइनस एक्स ये एक कंपोनेंट हो गया, ए प्लस भी दोनों को ऐड कर दिया है। जैसे इसमें क्या लिखा था हमने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है ना, हमने एक्स ए, फिर हमने एक्स बी भी बनाया था, सॉल्वेंट उसमें होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को हमने अलग लिखा। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना बेटा। तो इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं फिर। हाँ तो बच्चों यहाँ पे उसी तरह हुआ कि मोल फ्रैक्शन हमने क्या यहाँ पे लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, ए माइनस एक्स यानी ए कंपोनेंट के लिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा। फिर हम बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ हम क्या लेते हैं, I2 का लेंगे, यानी इसका भी हम लेंगे इसी तरह यहाँ पे लेंगे, बस हमने I2 ले लिया, बिल्कुल क्लियर, एट वही वो इक्विलिब्रियम पे लिया बच्चों। तो हम दूसरे कंपोनेंट का ले लिए, किसका ले लिए, इसका ले लिए, पहले हमने इसका लिया फिर अब दूसरे के ले लिया, तो क्या हो गया ये आ जाएगा बेटा b माइनस एक्स, आपन हो जाएगा बच्चों a प्लस बी के। अब बेटा इसी तरह हम तीसरे का लेंगे, तीसरे कौन सा, ये इसका मतलब इसका हमें लेना है, इसका मोल लेना है, इसका भी हमें लेना है, इसका मोल फ्रैक्शन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस वही सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। हमने बेटा किसका लेना है, HI का लेना है, HI का क्या है ये, HI का सीधे से आपका आ जाएगा क्या, ये 2x अपान क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी के बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा यहाँ पे लेते हैं पार्शियल प्रेशर आप, अब इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला, इस फार्मूले को आपको लर्न कर लेना है, ध्यान रखिएगा। इसे आपको क्या करना है बच्चों, इसे लर्न करना है ना, इसे आपको लर्न करना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो हम यहाँ पे लेंगे पार्शियल प्रेशर, हमने लिया फार्मूले में, सीधे सीधे इसको फार्मूले में अप्लाई करना है, इसको भी करना है बेटा, इसे भी करना है बेटा और इसे भी करना है। तो देखिए हमने लिया यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, क्या लिया हमने बच्चों, यहाँ पे लिया पार्शियल प्रेशर हमने किसका लिया बच्चों,
PH2 का लिया, पहले PH2 का लिया, तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। तो इसका मोल फ्रैक्शन H2 का हमें लिखना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, A-X अपान A+B, यानी A-X अपान A+B। ये बच्चों क्या है, टोटल प्रेशर हमने क्या ले लिया बेटा, P। अब इसी तरह बच्चों पार्शियल प्रेशर हम इसका किसका लेना है, हमें किसका लेना है बेटा, I2 का लेना है। तो I2 का क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ये B-X अपन A+B। हमने लिया B-X बेटा, ले लिया A+B। और फिर हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे टोटल प्रेशर हमने मल्टीप्लाई कर दिया P। फिर हम पार्शियल प्रेशर किसका लेते हैं, इसका HI का लेते हैं बेटा, किसका लेते हैं हम, HI का लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x अपन क्या है, ये देखिए HI का क्या है, ये है आपका 2x अपन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे A+B के, है ना। अब टोटल प्रेशर क्या हो गया बेटा, P। अब हम इसे सीधे KP में रख देंगे, KP में रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x अपन, भाई कम 2x KP में रखेंगे तो क्या होगा, पहले प्रोडक्ट रखेंगे ना, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रखेंगे ना बेटा, आपको बताया था ना, पहले क्या रखना है, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रखेंगे। तो यहाँ बेटा हम क्या रखेंगे, पहले प्रोडक्ट रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या रखेंगे बेटा, रिएक्टेंट रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बेटा हो जाएगा 2x, ये बच्चों हो जाएगा A+B इंटू P, ये बेटा हो जाएगा प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, पता ही आपको। ये बच्चों यहाँ पर रखेंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे बेटा। तो ये रिएक्टेंट हो गए बच्चों A-X अपन A+B, देखिए जो आया है ये A-X A+B अपन ये P बेटा, ये हो गया रिएक्टेंट हो गए होल स्क्वायर। अरे नहीं सॉरी, ये होल स्क्वायर नहीं है बेटा, ये होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर कहाँ है ना, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, A-X अपन A+B। अब बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे सॉरी ये भूल गया मैं, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे इंटू P, ये बेटा रिएक्टेंट हो गया। अब बच्चों देखिए ये भी रिएक्टेंट ही है, क्या है ये B-X, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका, ये प्रोडक्ट है B-X A+B, ये हो गया बच्चों इंटू P के। ये बच्चों आपका क्या है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, ये देखिए ये प्रोडक्ट है, क्या है ये प्रोडक्ट है ना बच्चों। और ये सब ये बेटा क्या है, सब ये क्या है आपकी, ये आपके रिएक्टेंट है, पता ही आपको। तो ये बच्चों हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, मैथ आपने पढ़ी है। अब बेटा A-X, अब बच्चों हो जाएगा B-X, यानी ये हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं यहाँ पे बेटा कि KP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये जस्ट आपका ये हो जाएगा किसके, KP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये KC के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू किसके हो गया, ये KC के। यहाँ पे देखिए जैसे ये आया है आपका यहाँ पे, है ना, देखिए HI का होल स्क्वायर H2 + I2। इसी तरह यहाँ भी देखिए क्या आ गया, ये 2x² A-X B-X, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सेम आया। तो ये हम कह सकते हैं कि KP इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, KC। कितना आसान है बेटा। तो इसी तरह बच्चों सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, है ना। तो बेटा हम इसके बाद हम सोच रहे हैं कुछ NCERT क्वेश्चन आप में डालेंगे, है ना। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना, तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। नो तो हाँ चलिए ठीक करते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया बेटा हमने एक ले लिया क्वेश्चन, ये इसी में दिया है आपके नोट्स में ये दिया है कि ये है बेटा 2HI, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। और उन्होंने कहा है कि H2 क्या है बेटा, ये गैस का फॉर्म है ना बेटा। ये बच्चों क्या है, ये I2 है, क्या बन गया बच्चों प्लस ये I2 हो गया, क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा, ये H2 गैस है बेटा, यहाँ हम लिख देंगे प्लस, ये प्लस क्या होगा आपका, ये I2 हो जाएगा, राइट। ये भी गैस के फॉर्म में है। KC की वैल्यू आपकी दी है कितना, 1/225। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये कह रहा है बच्चों कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ H2 एंड HI at equilibrium, है ना बच्चों, at equilibrium if reaction started, if कह रहा है, इन्होंने कहा हुआ है कि if reaction started with 5 moles, किससे हो रहा है रिएक्शन,
विथ 5 मोल्स है, ठीक है। ईच ऑफ H2 एंड I2, H2 एंड क्या है बच्चों I2। और बेटा हम आते हैं जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिया रिएक्शन ले लिया H2 प्लस बेटा हमने लिया I2, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया बच्चों, क्या हो गया ये 2HI के, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा K सी डैश ये हो गया आपका 1/1/225, यानी हो जाएगा 225 के, ये मैंने बताया था पीछे, है। अब बच्चों यहाँ पे हमने रिक्वेशन लिया है कि अगर टाइम 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मोल्स ये हो रहा है, 5 मोल्स ये है, लेकिन बच्चों अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं, प्रोडक्ट अभी नहीं, रिएक्शन स्टार्ट अभी टाइम 0 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया T क्या हो गया, T इंटू क्या हो गया बेटा इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा 5 - x, ये बच्चों हो जाएगा 5 - x, ये बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x, राइट। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब हम बच्चा यहाँ पे क्या करते हैं, के सी इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, उसी वाले फार्मूले पे रखेंगे सीधे, प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। तो प्रोडक्ट इसमें क्या है, ये है आपका, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो के सी क्या हो जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर है ना बेटा। और यहाँ पे लिखेंगे 5 - x का क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 75/17 आ गया, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसे, मैथ वाले स्टूडेंट्स सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चा, ये आपके ये बेटा ये हो गया बेटा 75/17 हो गया बेटा, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे हम किसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या लिखना है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। आप किसका लिखना है बच्चों, H2 का। तो H2 नंबर ऑफ मोल्स कितना है, यानी 5 - x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - x की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले, तो ये कितना हो जाएगा 75/17 हो गया, ये बेटा मोल आएगा, इसे करना है आपको। अब बच्चों इसी तरह I2 का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ हमें क्या निकालना है बेटा यहाँ पे, इसका निकालना है बेटा नंबर ऑफ, हमें निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स। किसका निकालना है बेटा, I2 का, I2 का निकालना है तो बस निकाल लिया, कुछ नहीं। एट इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर क्या निकाल लिया, यहाँ पे हो जाएगा 5 - x, ये है। तो चूँकि हमें I2 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 - 75/17 मोल्स। इस तरह से बेटा ये आंसर आया। हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाद हम सॉल्व करेंगे, कंप्यूटिंग के कुछ क्वेश्चन बेटा हम क्लास में करेंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, कुछ इसी से रिलेटेड हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद कंप्यूटिंग के भी क्वेश्चन को बेटा मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है बच्चों। तो आज इसको हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक है बेटा, लेक्चर।